Hello everyone, welcome to our YouTube channel Nimbus Learning, powered by Engineers Academy। हम लोग अभी एसएससी जेई का क्वेश्चन देख रहे हैं कुछ दिन से, नहीं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आज भी वही कंटिन्यू कर रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे कैसे हैं क्वेश्चन। क्लियर? या गुड मॉर्निंग रजनीश। हम लोग क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे हैं एसएससी जेई का, और एसएससी जेई का ही क्वेश्चन कंटिन्यू है। या गुड मॉर्निंग डिम्पल। हम लोग कहाँ तक कर चुके थे क्वेश्चन, कुछ याद है? हम लोग किस नंबर तक क्वेश्चन कर चुके थे? क्लियर? कुछ भी ध्यान है कि किस नंबर से हमें क्वेश्चन आगे लगाना है? बताइए प्लीज। किस नंबर से क्वेश्चन हमें आगे लगाना है, बताइए प्लीज, जल्दी क्विक। किस नंबर से हमें क्वेश्चन आगे स्टार्ट करना है? शायद मेरे ख्याल से 58 से, नहीं, मेरे ख्याल से 58 से क्वेश्चन अपने को आगे लगाना है, आई थिंक। क्या लग रहा है आपको? बताइए जल्दी क्विक। आई थिंक 58 तक, 58 से यहां से लगाना है आगे, नहीं? तो बोला कि चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 58, 45 एंड 54। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए और बताइए प्लीज क्या होगा। देखिए ध्यान से और बताइए। टाइम स्टार्ट है आपका, ठीक है ना? टाइम आपका स्टार्ट है। टाइम आपका स्टार्ट है अभी। बताइए प्लीज। चलिए अब टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। क्लियर? टाइम अप। देखिए अब ध्यान से। बोला कि क्या, कि सबसे पहला चीज आप देखिए क्या, कि ये है आपका डिस्चार्ज थ्रू अ टोटली सबमर्ज्ड ओरिफिस। क्लियर? डिस्चार्ज थ्रू अ टोटली सबमर्ज्ड ओरिफिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ, ये तो बताया था कल, नहीं? Q directly proportional to root H। Q directly proportional to root H। क्लियर? बोला गया क्या कि फॉर अ फ्रिक्शनलेस फ्लूइड द करेक्शन, द सॉरी द कॉन्ट्रैक्शन कोएफिशिएंट ऑफ द ब्रॉड माउथ फिश इज, क्लियर, कितना होगा? ये याद रखना है आपको, 0.5 होता है कि दैट इज 0.5 नॉट 1। क्लियर? ड्रैग इज डिफाइंड एज द, clear, drag is defined as the force component exerted on an immersed object, the component acting in direction of motion, in direction of motion, ध्यान रखिएगा, in direction of motion, परपेंडिकुलर नहीं। बोला कि इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। बोला कि अगर ये बॉडी है आपका, अगर ये बॉडी की बात कर रहे हैं, या मान लो कि ये बॉडी है, तो बोला गया क्या कि ये बॉडी है या ये बॉडी है, तो अलोंग द एक्सिस लगता है ड्रैग फोर्स। बोला गया अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। क्लियर? मतलब पैरेलल टू द फ्लो डायरेक्शन, पैरेलल टू द फ्लो डायरेक्शन। तब तो खींचना हुआ डायरेक्शन, नहीं। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया लिफ्ट, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया लिफ्ट। क्लियर? और नॉर्मल जो आपने डिंपल ने टिक किया, नॉर्मल टू द डायरेक्शन। नॉर्मल का मतलब हुआ कि इधर मोशन है और इधर अगर फोर्स लग रहा है, उसे तो लिफ्ट कहेंगे ना। ड्रैग का मतलब होता है खींचना, सो दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? ध्यान रखिएगा इस चीज को, गलती मत कीजिएगा इसमें। चलिए आगे नेक्स्ट। 60 एंड 101, 60 एंड 101। क्लियर? आपका टाइम जो है वो आपका 1 मिनट का ही देते हैं, नहीं, एवरेज टाइम रखते हैं 1 मिनट का। क्लियर? बताइए प्लीज। 60 एंड 101, 60 एंड 101, 60 एंड 101, 60 एंड 101। देखिए और बताइए प्लीज। 60 एंड 101, 60 एंड 101। 60 का डी, 101 का ए, 60 का डी और 101 का ए, 60 का डी, 101 का ए, सही है? बताइए प्लीज, रिप्लाई करते जाइए फास्ट। 60 का डी, 101 का ए। या गुड मॉर्निंग विकास, गुड मॉर्निंग। 60 का डी, 101 का ए।
60 का डी, 101 का ए। क्लियर, चलिए देखते हैं। बोला कि बर्नौलीज इक्वेशन इज अप्लीकेबल फॉर, बर्नौलीज इक्वेशन किसके लिए अप्लीकेबल है? क्लियर, बोला कि बर्नौलीज इक्वेशन परफेक्टली इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लोइंग इन द कंटिन्यूअस स्ट्रीम। डी ऑप्शन इज करेक्ट। बोला कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर, ध्यान रखिएगा। बोला कि क्या कि नेक्स्ट सबके लिए नहीं, स्ट्रीम लाइन स्टेडी टर्बुलेंट के लिए नहीं है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन क्या होगा? P बाई डब्ल्यू प्लस जेड प्लस बी स्क्वायर बाई 2g इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। बताया था ना। बोला कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। इसका दो ही ऑप्शन ही था, ठीक है, उधर से दिख रहा था चारों ऑप्शन नहीं, तो ये हो गया 101 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, 103, 104 एंड 149। ध्यान रखिएगा, मतलब इसके लिए भी आपके पास में 1 मिनट ही टाइम है। नहीं, ध्यान से देखिए और बताइए प्लीज। बताइए प्लीज, देखिए और बताइए। देखिए और बताइए क्या होगा। टाइम निकलते जा रहा है, टाइम निकलते जा रहा है, जल्दी क्विक। बस हो गया टाइम। चलिए देखते हैं। बोला गया क्या कि लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ द वेंचुरीमीटर इन कंपैरिजन मोर। बोला कि डाइवर्जेंट सेक्शन का लेंथ ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? 3 से 4 गुना। ठीक है, ध्यान रखना है। ओरिफिस मीटर इज यूज टू मेजर डिस्चार्ज रेट ऑफ फ्लो। क्लियर, बोला कि व्हेन वेंचुरीमीटर इज इंक्लाइंड देन फॉर अ गिवन फ्लो इट विल शो सेम रीडिंग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, बोला कि नेक्स्ट द कोएफिशिएंट ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ एन ओरिफिस वेरीज विद किससे? रेनॉल्ड्स नंबर। ये सब करवाया हुआ क्वेश्चन है। नहीं, ये सब करवाया हुआ क्वेश्चन है, इस सब में गलती नहीं करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसके लिए भी आपके पास में 1 मिनट टाइम है। टाइम स्टार्ट। देखिए और बताइए। बताइए प्लीज। चलिए अब देखिए ध्यान से। बोला गया सबसे पहले द इन पिटॉट ट्यूब द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो पॉइंट इज रिड्यूस टू जीरो, स्टैग्नेशन पॉइंट। स्टैग्नेशन पॉइंट नहीं, तो ड्रैग कोएफिशिएंट सीडी की बात कर रहा है। नहीं, तो एफडी बराबर होता है क्या? सीडी रो ए यू इन्फिनाइट स्क्वायर बाई टू। रो ए यू इन्फिनाइट स्क्वायर बाई टू, तो एफ डी बाई इतना कर दीजिए, तो एफ डी बाई 0.5। नहीं, डी ऑप्शन। क्लियर, सही है ना? डी ऑप्शन क्लियर। नेक्स्ट बोला गया क्या? द लेंथ ऑफ द डाइवर्जिंग पोर्शन ऑफ द वेंचुरीमीटर इन कॉम्प्लेक्स बी। फिर से वही क्वेश्चन, मोर। क्लियर, नेक्स्ट बोला गया द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज सीडी ऑफ एन ओरिफिस वेरीज विद रेनॉल्ड्स नंबर। फिर से वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया था। नहीं, फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया था। चलिए आगे नेक्स्ट। फिर इसके लिए भी आपको दिया जाता है उतना ही टाइम, सेम टाइम। चलिए देखिए ध्यान से, बताइए प्लीज क्या होगा।
या गुड मॉर्निंग सोनाली। कौन सा आपका? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है आपका सबसे पहला चीज? बोला कि फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइप अबाउट 3 मीटर डायमीटर। क्लियर? अबाउट 3 मीटर डायमीटर। क्लियर? 3 मीटर इन डायमीटर कैन बी मेजर्ड बाई। तो इसको मेजर करते हैं ओरिफिस वेंचुरी मीटर से नहीं, नोजल मीटर इसके लिए यूज करते हैं लार्ज डायमीटर पाइप के लिए। ध्यान रखिएगा ये। क्लियर? नोजल मीटर। क्लियर? डी ऑप्शन इज करेक्ट। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना? सॉरी, 196 है ना आपका? बोला गया कि नोजल मीटर नहीं, बोला गया ओरिफिस प्लेट। ठीक है? वेंचुरी मीटर ही इसका होगा। सही सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? इन अ पिटॉट ट्यूब द स्टैग्नेशन पॉइंट। ठीक है? स्टैग्नेशन पॉइंट पे क्या होगा आपका? वेलोसिटी जो होगा वो आपका जीरो होगा। ऑल द वेलोसिटी हेड इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर हेड। क्लियर? सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन आर एसोसिएटेड विथ। नेवियर स्टोक्स इक्वेशन किसके लिए लगता है? विस्कस फ्लो के लिए लगता है, नहीं? नेवियर स्टोक्स इक्वेशन आर एसोसिएटेड विथ विस्कस फ्लो। ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर? नेक्स्ट, द कोएफिशिएंट ऑफ द डिस्चार्ज CD CV रिलेटेड बाय CD इक्वल्स टू CC इनटू CV। का ये ऑप्शन सी ऑप्शन। क्लियर? ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना? चलिए आगे नेक्स्ट। 164 164 से लेके 138 तक का क्वेश्चन है आपके पास में, नहीं? ठीक है, टाइम उतना ही देखिए और बताइए प्लीज। बताइए प्लीज 164 से। चलिए अब देखिए ध्यान से। बोला गया क्या कि सबसे पहला चीज आपको देखना है क्या? रोटामीटर डिवाइस यूज टू फ्लो रेट। ठीक है ना? विद द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया एंड placed in a turbulent flow the largest drag will be experienced by। largest drag कौन लगाएगा? क्लियर? इसकी बात कर रहा है, नहीं? तो बोला कि बताइए प्लीज लार्जेस्ट ड्रैग कौन लगा देगा इस केस में अगर बात करें तो। क्लियर? बोला कि लार्जेस्ट कौन लगा देगा? आपका सर्कुलर डिस्क हेल्ड नॉर्मल टू द फ्लो डायरेक्शन। उसमें सबसे ज्यादा लगेगा, नहीं? ध्यान रखिएगा इस चीज को हमेशा। फिर इसके बाद ईच टर्म ऑफ द बर्नौली इक्वेशन स्टेट्स फॉर। देखो पी बाई डब्ल्यू हेड मीटर, सही है ना? मीटर। क्लियर? नेक्स्ट, ओरिफिस मीटर इज यूज टू मेजर डिस्चार्ज। ओरिफिस मीटर इज यूज टू मेजर डिस्चार्ज। क्लियर? ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, 1, 1, 27 एंड 48। यहां तक तो बन ही जाएगा, नहीं? दिख ही जाएगा, नहीं? कंफर्म? हाँ, देखिए और बताइए प्लीज।
चलिए देखिए ध्यान से, like venturimeter is used to measure the flow of the fluid pipe when in any position से independent होता है, नहीं. Next, pitot tube is used for the measurement of the velocity. सही है ना. Which of the following assumption of Bernoulli's equation is not correct? Correct नहीं है. Flow should not be steady. ठीक है. Flow should not be unsteady. सही है. Flow should be continuous. सही है. The fluid should be compressible. ये गलत है. ये assumption नहीं है इसका, नहीं. Next, all terms of energy in Bernoulli's equation have the dimension of length clear. मीटर होता है, मीटर clear. ध्यान रखिएगा, मीटर. ठीक है ना. तो d c c d d c c d क्लियर. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट लगे चैप्टर खत्म. ठीक है ना. ये चैप्टर हो गया आपका खत्म. इस चैप्टर में टोटल हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? ऑलमोस्ट 83 क्वेश्चन सॉल्व किए. ध्यान रखिएगा इसमें. कितने सही हुए आज, कितने गलत? आज कितने सही कितने गलत बताइए प्लीज, जल्दी क्विक. जल्दी. एक रॉन्ग. चलिए कोई बात नहीं, चलेगा. एक आध गलती चलती है. ठीक है ना. अब सुनिए, इस चैप्टर में टोटल 30 क्वेश्चन है. ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में टोटल 30 क्वेश्चन है. ठीक है ना. 30 क्वेश्चन आप लिखते चलिएगा. सही और गलत आपको काउंट करके लास्ट में बताना है मुझे. ये चीज ध्यान रखिएगा. चलिए आगे. क्वेश्चन नंबर 180 दिख रहा होगा, नहीं? सही है इतना साइज. चलिए स्टार्ट कर दिए. क्वेश्चन नंबर हाँ. चलिए देखिए ध्यान से. क्या होगा? पहला बोला कि द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल वेलोसिटी इज गवर्न्ड बाय द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स. क्या होता है आपका? रेनॉल्ड्स नंबर. इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स क्या होता है? रेनॉल्ड्स नंबर. क्लियर. नेक्स्ट, द लोअर क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर इज अप्रोक्सीमेटली कितना? 2000. 2000 नहीं. नेक्स्ट बोला कि वेबर नंबर इज द रेशियो ऑफ क्या होगा? इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन. है कहीं? इनर्शिया फोर्स टू द सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन नहीं. बी. फिर काउंट करते चलिएगा, एकदम सही से लिखते चलिएगा, नहीं ईमानदारी से, ताकि आपको लगेगा कि हमें कितना मेहनत करना है. नहीं, ये सब आपके लिए चल रहा है. अब लगे कि इतना पढ़ने के बाद कितना सही कितना गलत ये देखना है आपका. चलिए कंटिन्यू. एकदम दौड़ना है स्पीड में. अब झुकना नहीं, गिरने से ही डरना है. गलती होगा देखा जाएगा. चलिए देखिए, रेनॉल्ड्स नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स. सही है. द रेसिप्रोकल ऑफ यूलर्स नंबर इज नोन एज. रेसिप्रोकल ऑफ यूलर्स नंबर पूछ रहा है आपसे, नहीं तो यूलर्स नंबर का मैक नंबर, वेबर नंबर, फ्रॉड नंबर तो होगा नहीं. कंफर्म बात. ये हो सकता है, मतलब कभी नहीं हो सकता. नहीं तो दैट इज न्यूटन्स नंबर. हमें नहीं पता न्यूटन्स नंबर क्या होता है. क्लियर. लेकिन हमें पता है ये तीनों नहीं होता कि तीनों को नॉमिनेटर में क्या होता है? इनर्शिया फोर्स. क्लियर. नेक्स्ट,
प्रिंसिपल ऑफ सिमुलेटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ कंपेयरिंग टू आइडेंटिकल इक्विपमेंट, सही है लग रहा है, नहीं बोला कि डिजाइनिंग मॉडल्स सो दैट द रिजल्ट कैन बी कन्वर्टेड टू प्रोटोटाइप, कंपेयरिंग सिमिलरिटी बिटवीन डिजाइन, एक ऑप्शन कम है इसमें लगता है, ठीक है। बोला कि बेसिकली अगर बात करें तो बोला कि सब कुछ है इसमें, नहीं तो बोला कि इसका बेस्ट सुटेबल आंसर जो है वो यहां पे दिया हुआ है, हाइड्रोलिक डिजाइन, क्लियर। तो डी ऑप्शन होना चाहिए इसका बेस्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें, इसमें बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए, डी ऑप्शन, क्लियर। डी ऑप्शन क्यों ना, 195 है ना, देखिए एक बार क्या है, बोला क्या कि वो होना चाहिए आपका कंपेयरिंग टू आइडेंटिकल इक्विपमेंट्स, नहीं बोला कि ये नहीं सही है, बोला कि डिजाइनिंग मॉडल सो दैट द रिजल्ट कैन बी कन्वर्टेड टू प्रोटोटाइप, बी ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर, नहीं बी इज द बेस्ट आंसर, ध्यान रखिएगा, बी इज द बेस्ट आंसर, बी ही सही है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 188 192, दो ही बनाइए, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, दो ही बनाइए पहले, 188 192 ऑप्शन कट जा रहा है, 188 192, 188 192, 188 192, 188 192, 188 192, 188 192, जल्दी क्विक। 188 192, अभी तो कोई नहीं बताया है, 188 192, चलो देखो ध्यान से, 188 एंड 192 बोल रहा क्या कि द प्रेशर कोएफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ प्रेशर फोर्स टू द पूछ रहा है, नहीं तो बोला कि देखिए ध्यान से, बोला कि एफ पी अपॉन एफ आई, इसे कहते हैं हम प्रेशर कोएफिशिएंट, एफ पी अपॉन एफ आई, एफ पी अपॉन एफ आई इज नोन एज प्रेशर कोएफिशिएंट, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन दैट इज प्रेशर कोएफिशिएंट, क्योंकि जो फ्लो होता है तो इनर्शिया फोर्स, प्रेशर फोर्स को एनालाइज करते हैं, नेक्स्ट अ 1 मीटर लॉन्ग मॉडल शिप टोड, इसका कितना हो जाएगा आपका 6.48 मीटर पर सेकेंड, 6.48 मीटर पर सेकेंड, 6.48 मीटर पर सेकेंड, कैसे लगे, एफ यू मॉडल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका एफ यू प्रोटोटाइप, नहीं तो क्या हो जाएगा आपका वीएम अपॉन रूट अंडर एल एम इक्वल्स टू वीपी अपॉन रूट अंडर एलपी, क्लियर। तो बोला कि वीएम का वैल्यू कितना है आपका, नहीं निकालना है ना, नहीं वीएम दिया हुआ है ना आपका कितना, 81, और अपॉन रूट अंडर एल एम 1 इक्वल्स टू वीपी अपॉन रूट अंडर 64, नहीं तो वीपी आ जाएगा आपका कितना 648 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 648 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्लियर। चलिए नेक्स्ट 195 बताइए प्लीज, इसमें टाइमर नहीं लगा रहे, जल्दी बताइए, 195, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए टाइमर क्या लगाना है, 195, 195, जल्दी, 195, 195, 195, क्लियर, 195, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि फॉर सिमिलरिटी इन एडिशन टू द मॉडल बीइंग ज्योमेट्रिकली सिमिलर टू प्रोटोटाइप, ठीक है, द फॉलोइंग इन बोथ केसेस शुड आल्सो बी इक्वल, रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी, सही है, रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी सही है, फ्रॉड लॉ है, नहीं रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है, ऑल द फोर रेशियो ऑफ, सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ये दोनों क्वेश्चन, इसमें भी टाइमर नहीं है, इसमें 30 सेकंड टाइम है आपके पास में, नहीं इसमें आपके पास में 30 सेकंड टाइम है, चलिए स्टार्ट, 30 सेकंड टाइम है, जल्दी क्विक,
चलिए देखिए ध्यान से, द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द इलास्टिक फोर्स, मैक नंबर, द यूनिट स्पीड ऑफ द टर्बाइन, यूनिट स्पीड, एन यू बराबर क्या बताया था आपको, एन बाई रूट एच, एन यू बराबर एन बाई रूट एच, ये सब डायरेक्ट कॉपी में लिखवाया गया आपको, नहीं? चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट। इसके लिए भी आपको 30 सेकंड टाइम दिया जाता है, 2 क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए टाइम स्टार्ट। कोई नहीं दे पाए जवाब इसका। बोला गया क्या कि बोला गया फॉर अ फ्लूइड फ्लो अकॉर्डिंग टू द बाउंड्री लेयर कंसेप्ट, सेपरेशन अकर्स व्हेन, जब बाउंड्री लेयर स्टेशनरी होगा, जब बाउंड्री लेयर स्टेशनरी होगा तभी होगा ना, क्लियर? बाउंड्री लेयर, व्हेन बाउंड्री लेयर इज स्टेशनरी, बताया तो था आपको। द टोटल ड्रैग ऑन द प्लेट हेल्ड नॉर्मल, प्रेशर ड्रैग ओनली, ब्लफ बॉडी, प्रेशर ड्रैग ओनली दैट बिहेव्स लाइक अ ब्लफ बॉडी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन आ गया नहीं? तो 3 क्वेश्चन के लिए तो आपको देना पड़ेगा टाइम हमें कितना, 1 मिनट का। लगे ये टाइम आपका स्टार्ट हो गया। चलिए देखिए ध्यान से, बताइए बताइए प्लीज क्या होगा। बोला गया क्या कि बाउंड्री लेयर इज डिफाइंड एज, क्लियर? बोला कि थिन लेयर एट द सरफेस वेयर द ग्रेडियंट ऑफ द बोथ वेलोसिटी एंड टेम्परेचर स्मॉल, मतलब नहीं है, अ थिन लेयर एट द सरफेस वेयर द वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट आर लार्जर, ठीक है? बोला वेलोसिटी ग्रेडियंट तो आपका 0 हो जाएगा उसके बाद, क्लियर? बोला कि अ थिक लेयर एट द सरफेस वेयर द वेलोसिटी एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट आर लार्जर, अ थिन लेयर एट द सरफेस वेयर द ग्रेडियंट ऑफ बोथ वेलोसिटी एंड टेम्परेचर आर लार्जर, क्लियर? बोला गया क्या कि ये मैकेनिकल का क्वेश्चन है, नहीं, ये मैकेनिकल का क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पे है आपका, आपको पढ़ना है हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर एंड थर्मल बाउंड्री लेयर, हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर एंड थर्मल बाउंड्री लेयर, क्लियर? बोला कि इसके बाद नहीं हो सकता है, बोला कि इसके बाद पॉसिबल नहीं है, क्लियर? ये चीज ध्यान रखिएगा। तो बोला कि सिर्फ वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात नहीं करते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ बाउंड्री लेयर दिया है, या ये नहीं दिया है थर्मल बाउंड्री लेयर या हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर, ये चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट, द फ्लूइड फोर्स कंसीडर्ड इन द नेवियर स्टोक्स इक्वेशन आर ग्रेविटी, प्रेशर एंड विस्कस, रिपीटेड क्वेश्चन, क्लियर? नेक्स्ट, बोला कि फॉर लैमिनार फ्लो इन पाइप V इज इक्वल टू, बोला कि V इक्वल्स टू होता है आपका U मैक्स बाई 2, 0.5 U मैक्स, 0.5 इंटू U मैक्स, क्लियर? ये सब बताया गया चीज है, ठीक है ना? इस समय गलती नहीं करके बैठना है। चलिए आगे, सिर्फ एक क्वेश्चन था 6 नंबर जो थोड़ा सा आपके लिए अननोन था। चलिए ये क्वेश्चन बनाइए प्लीज, इसमें टाइम नहीं है आपके पास, जल्दी, ये देखते ही टिक करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 47, जल्दी क्विक, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, बोला कि फॉर अ कॉम्प्रेसिबल फ्लो मैक नंबर इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, m इक्वल्स टू v बाई सी, m इक्वल्स टू v बाई सी, m इक्वल्स टू v बाई सी, क्लियर? चलिए आगे नेक्स्ट,
बोला कि इसके लिए दिया गया आपको 1 मिनट का टाइम। चलिए बनाइए, मैच द फॉलोइंग है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। हो गया। चलिए आगे देखिए, मैं बना रहा हूं अब। बोला कि सबसे पहला चीज, विच टाइप ऑफ द फोर्स डोमिनेट ऑफ द फ्लूइड ऑफ वेरी हाई रिनॉल्ड्स नंबर। जब रिनॉल्ड्स नंबर हाई होगा तो रिनॉल्ड्स नंबर बराबर क्या होता है आपका, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। तो रिनॉल्ड्स नंबर कम होगा तो विस्कस फोर्स का वैल्यू क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। मतलब यहाँ पे इनर्शिया फोर्स का वैल्यू ज्यादा होगा, नहीं तभी तो रिनॉल्ड्स नंबर होता है। ए ऑप्शन होगा इसका, मतलब इसका ए होगा। बी कैसे, सिंपल, विस्कस फोर्स अगर ज्यादा हो गया तो रेनॉल्ड्स नंबर तो कम हो जाएगा ना, फ्लो विल बी लैमिनार, फ्लो विल बी लैमिनार। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, कॉम्प्रेसिबल। तो कॉम्प्रेसिबल के लिए क्या होता है आपका, मैक नंबर, स्पेलिंग गलत लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, मैक नंबर 5, ठीक है, इसका हो गया आपका 5। नेक्स्ट, फ्री सरफेस फ्लो की बात छोड़ो, नहीं पता अभी हम पाइप फ्लो की बात करते हैं। नहीं, पाइप फ्लो में क्या आ जाएगा आपका, पाइप फ्लो में रेनॉल्ड्स नंबर, नहीं पाइप फ्लो में आ जाएगा आपका रेनॉल्ड्स नंबर। क्लियर, तो इसका हो गया आपका रेनॉल्ड्स, कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट। 5 1, 5 के बाद हो गया आपका 1, डी का हो गया 1, दोनों में नहीं। बाउंड्री लेयर से फ्लो की बात करेंगे तो स्किन फ्रिक्शन, तो 6। क्लियर, सी का हो गया आपका 6, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। टाइम सफिशियंट रहता है ना, टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं है। इस सब क्वेश्चन के लिए इतना टाइम ही नहीं देना चाहिए, नहीं ज्यादा टाइम हो जाता है। बोला कि ये सब क्वेश्चन के लिए तो 30 सेकंड में 3 क्वेश्चन बना देंगे, 10 10 सेकंड का। अब टाइम थोड़ा कम करेंगे। देखो विकास को, चलिए देखिए ध्यान से। बोला गया क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशनलेस, काइनेमेटिक विस्कोसिटी डायमेंशन होता है इसका, नहीं। नेक्स्ट, द फ्लूइड फोर्सेस कंसीडर इन द, ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, ये नहीं होगा, नहीं। हाइड्रोमीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड, नहीं, डीएसई, सही है ना। चलिए, गलत करने के बाद सही का कोई गुंजाइश नहीं है विकास, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। गलत करने के बाद सही का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 41।
देखिए ध्यान से, बोला कि क्या कि अ मॉडल टू प्रोटोटाइप क्या, a model of अच्छा torpedo is tested in a towing tank at a velocity of 25 meter per second. ठीक है, the prototype is expected to attain a velocity of 5 meter per second. What model scale, बोला कि vm upon root under lm इक्वल्स टू हो गया आपका vp अपॉन रूट अंडर lp. क्लियर, तो पूछ रहा है आपसे lm अपॉन lp. क्लियर, तो कितना हो जाएगा 1/5, 1/5, 1:5. सही है ना. बोला कि the velocity distribution in turbulent flow logarithmic. क्लियर, रेनॉल्ड्स नंबर इज सिग्निफिकेंट इन सुपरसोनिक एज वेल एज, नहीं कोई दिक्कत नहीं है. बोला कि फुल इमर्जन और कंप्लीटली इनक्लोज फ्लो हो सकता है, विस्कस फ्लो हो जाएगा नहीं. सिमुलेटेड साइमल्टेनियस मोशन थ्रू टू फ्लूइड, नहीं. बोला ऑल ऑप्शन करेक्ट, नहीं बी ऑप्शन इज करेक्ट. बोला कि क्या कि 41 का हो गया आपका बी, ध्यान रखिएगा 41 का हो गया आपका बी, 41 का हो गया आपका बी. क्लियर, 41 का हो गया आपका बी. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, 136. जितने भी क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट में बन जाएगा आराम से. चलिए देखते हैं. बोलो कि पहला, बोला कि क्या कि फ्रॉड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स. क्लियर, फ्रॉड नंबर रिलेट्स inertia force to the gravity force. Same question. The velocity at a point on a crest of a model dam was measured to be 1 meter per second. Clear. The corresponding prototype velocity for a linear scale कितना आया है आपका 25 आएगा. इसका आएगा ये आपका कितना 25. कैसे, बोला क्या क्या लगा दीजिए ना आप. क्या क्या लगाओगे इसमें बताओ, कौन सा मॉडल लगाना चाहिए, कौन सा मॉडल लगाना चाहिए ये बताइए प्लीज खाली, तब काम हो जाएगा आपका. रेनॉल्ड्स मॉडल लगा दें, रेनॉल्ड्स मॉडल लगा दें, कोई दिक्कत. क्लियर, अगर रेनॉल्ड्स मॉडल लगा देंगे बन जाएगा, नहीं तो इसका भी आ जाएगा आपका 25. देख लीजिएगा निकाल के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है ना. बोला कि इसके बाद बात करते हैं हिलर्ट्स नंबर रिलेट्स. हिलर्ट्स नंबर क्या होता है आपका इनर्शिया फोर्स अपॉन, मेरे ख्याल से तो प्रेशर फोर्स होता है, नहीं इनर्शिया अपॉन विस्कस, इनर्शिया अपॉन प्रेशर. हाँ, इनर्शिया फोर्स टू द प्रेशर फोर्स. सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट. सही है, कोई दिक्कत. 1:25 है, कोई दिक्कत नहीं है. 1:25 ऑप्शन में नहीं है ना, तो 25:1 करेंगे, ठीक नहीं. 1:25 नहीं रहेगा तो 25:1 करेंगे, और क्या दिक्कत है. क्लियर, अगर 1:25 रहता तो वो वहां पे जाते हैं. क्लियर, ध्यान रखिएगा इस चीज को. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट 140, लास्ट क्वेश्चन है ये 140. इसके लिए टाइम नहीं है आपके पास में, नहीं 140 बताइए प्लीज. कोई टाइम नहीं दिया गया आपको, ध्यान रखिएगा. लगे इसके लिए आपको टाइम नहीं दिया गया, ये चीज ध्यान रखिएगा. बताइए प्लीज. जल्दी
बोला कि टाइम की बात कर रहा है यहां पे, देखिएगा ध्यान से। बोला कि टाइम की बात कर रहा है, विच करस्पॉन्ड्स टू द प्रोटोटाइप टाइडल पीरियड 12 आवर्स विल बी। बताया था ना शायद आपको कि टीएम अपॉन टीपी इक्वल्स टू हो जाता है आपका रूट अंडर एल आर। रूट अंडर एल आर, आई थिंक याद हो तो, रूट अंडर एल आर। तो बताइए कितना आएगा। रूट अंडर, सॉरी, एलपी अपॉन एल एम, रूट अंडर एल आर नहीं, रूट अंडर एलपी अपॉन एल एम। एलपी अपॉन एल एम। मेरे ख्याल से आपको याद होगा ये चीज जो मैंने बताया था आपको। बताया था नहीं फॉर्मूला टाइम निकालने का, अगर याद हो तो। टाइम निकालने का कोई फॉर्मूला बताया था शायद आपको, नहीं? कितना आंसर आ जाएगा इसका? ऑलमोस्ट डी ऑप्शन। क्लियर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए कितना सही और कितना गलत इसमें, 30 क्वेश्चन में कितना सही और कितना गलत। 30 क्वेश्चन में कितना सही और कितना गलत, जल्दी क्विक। जल्दी। 7 गलत, बहुत ज्यादा गलत हो गया 30 में। 30 में अगर 7 गलत है तो बहुत ज्यादा गलत है, नहीं? चलो 2 3 4 तक चल सकता है, 7 नहीं चलेगा, 8 नहीं चलेगा, नहीं? ध्यान रखिएगा, मतलब ये चैप्टर आपको और फिर से पढ़ना पड़ेगा। चलिए चैप्टर नंबर 8 पे चलते हैं। कौन सा चैप्टर था? 7। चैप्टर नंबर 7 पे चलते हैं। क्लियर। इसमें 100 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसमें 100 क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। इसमें कितने क्वेश्चन है? 100। इस चैप्टर में 100 क्वेश्चन है। 2 3 तक चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े बहुत हड़बड़ी में गलती हो जाते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन 7 8 तो बहुत हो गया 30 में। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। पहले 2 ही क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक है ना? पहला चैप्टर है, ठीक है। पहले 2 ही क्वेश्चन देते हैं, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, देखिए और बताइए। बताइए प्लीज। चलिए देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द राइज ऑफ द प्रेशर ड्यू टू वाटर हैमर इन अ रिजिड एंड नॉन इलास्टिक पाइप कैरिंग वाटर, ठीक है, ऑफ डेंसिटी रो एंड बल्क मॉडुलस के विल बी। तो बोला कि के बाई रो, मैच द फॉलोइंग, रूट अंडर के बाई रो। रूट अंडर क्या होना चाहिए आपका? के बाई रो। क्लियर। तो रूट अंडर के बाई रो नहीं है तो के बाई रो टिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डी, के बाई रूट रो टिक करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। समझ में आया बात की नहीं? ठीक है, डी। नेक्स्ट, रिनॉल्ड्स नंबर फॉर नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा है, नहीं? बोला कि आर ई बराबर क्या होता है आपका? आर ई बराबर होता है रो वी डी बाई म्यू। आर ई बराबर होता है रो वी डी बाई म्यू, लेकिन आपको यहां बोल रहा है नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, तो डी बराबर हो जाएगा आपका कितना? 4a बाई पी। ये डक डिजाइन है, 4a बाई पी। ये हो जाएगा आपका 4a बाई पी। क्लियर, ध्यान रखिएगा। अब इस वैल्यू को पुट कर दीजिए यहां पे ले जाके, नहीं? तो डी का वैल्यू पुट कर दीजिए 4a बाई पी। देखिए क्या आ रहा है, जैसे ही 4a बाई पी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा ये आपका 4। 4 वाला कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। बोला गया क्या कि नॉन सर्कुलर पाइप है, तो आप डी कैसे लिख सकते हैं? आपको क्या लिखना पड़ेगा? 4a बाई पी। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 178 बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 178। क्वेश्चन नंबर 178। क्वेश्चन नंबर 178। क्वेश्चन नंबर 178। क्वेश्चन नंबर 178, जल्दी क्विक। डी। क्वेश्चन नंबर 178 का हो गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर 178 का हो गया आपका डी। चलिए आगे नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 180, 182 एंड 174। क्वेश्चन नंबर 180, 182 एंड 174। बताइए प्लीज, जल्दी, टाइम खत्म हो रहा है। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्टीडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो, स्टीडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो। क्लियर। बोला कि फ्लो थ्रू अ लॉन्ग पाइप एट कांस्टेंट रेट, फ्लो थ्रू अ लॉन्ग पाइप एट कांस्टेंट रेट, ये तो कल ही करवाया हुआ चीज है। क्लियर। नेक्स्ट, bluff body is the body of such a shape that pressure drag as compared to the friction drag is, प्रेशर ड्रैग, ब्लफ बॉडी की बात करते हैं तो प्रेशर ड्रैग ज्यादा होगा, ब्लफ बॉडी में प्रेशर ड्रैग जो है वो ज्यादा होगा। क्लियर। तो प्रेशर ड्रैग इज मोर, ब्लफ बॉडी है तो ब्लफ बॉडी में प्रेशर ड्रैग होगा और जो स्किन ड्रैग है उसका वैल्यू 0 होगा, बताया था। अ हाइड्रोलिक मीन डेप्थ फॉर अ वाटर of equivalent where d is the diameter of the pipe, कितना होगा, d by 4, d by 4, d by 4। क्लियर। इसमें कैसे गलती की हो ये नहीं पता चल रहा है आपको, d by 4 कैसे हुआ ये नहीं पता है आपका। डिंपल आपका तो गलत ही है, 182 भी गलत है आपका, आपने सी टिक कर दिया है, आपने सी टिक कर दिया है। इसमें कैसे सी टिक किया, बोला कि m बराबर बताया था ना आपको क्या होता है, एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। ठीक है, चेजिस फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर और अपॉन पाई डी, तो पाई से पाई कैंसिल, डी से डी कैंसिल, डी बाई 4। क्लियर। बोला गलती कहां कर रहे हो पता नहीं चल रहा है, इसमें तो बहुत गलती हो गया है स्टार्टिंग में ही। चलिए नेक्स्ट, 179, 185, चार क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए टाइम स्टार्ट, टाइम स्टार्ट। जल्दी आराम से बनाना है क्वेश्चन, देखना पेशेंसली। द लॉस ऑफ द हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन 0.5 v2 स्क्वायर बाय 2z, बताया था। बोला कि द हेड ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड फॉर पेल्टन व्हील, हाई हेड, हाई हेड टरबाइन कहलाता है। नहीं, ड्यूरिंग एन ओपनिंग अनस्टेडी, जब वाल्व ओपन करते हैं तो अनस्टेडी होगा। नहीं, फ्लो अकरिंग इन अ पाइपलाइन व्हेन द वाल्व इज बीइंग ओपन, अनस्टेडी। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट। बोला कि 181 बता दीजिए इसको खाली, ये दोनों बता दीजिए। चलिए देखिए ध्यान से। बोला कि इसके लिए आपको टाइम दिया गया है 30 सेकंड का, लीजिए। दोनों बताना है, 181 और 195, 181 एंड 195 दोनों बताना था। बोला कि क्या, देखिए ध्यान से,
द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर कितना होगा? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है 16 अपॉन आरई in order that the flow takes place between 2 points clear in a pipeline, the differential pressure between these points must be more than किससे ज्यादा होना चाहिए अगर बात करेंगे तो फ्रिक्शन से। अगर फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं होगा तो फ्लो ही नहीं होगा। क्लियर? फ्रिक्शन ज्यादा नहीं होगा तो फ्लो ही नहीं होगा। क्लियर? तो 195 का भी हो जाएगा आपका ए, 195 का भी हो गया आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171 एंड क्वेश्चन नंबर तीनों, तीन क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तीन क्वेश्चन है और तीन क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम है 1 मिनट का, देते ही हैं हम नहीं? तीन क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम है 1 मिनट का। देखिए और बताइए प्लीज। चलिए देखिए ध्यान से। बोला कि द लॉसेस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, अभी जस्ट बताया था ना, सडन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है नहीं? तो सडन कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये हुआ ना, कितना होता है आपका वीसी माइनस वी2 का होल स्क्वायर बाई 2g। कोई ऑप्शन नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, डी नन ऑफ दीज, तो सब ऑप्शन गलत है। ठीक, ऐसा थोड़ा कोई टिक करना ही है, मैंने आप लोग सोचते हो कोई ना कोई ऑप्शन तो टिक करना ही पड़ेगा, गलत थोड़े ना होगा। देखिए ध्यान से अब नेक्स्ट 178, the head loss in case of hot water flows through a pipe compared to the cold water। क्लियर? हॉट वाटर में लॉस जो होगा वो लेस होगा, हॉट वाटर में लॉस जो है वो लेस होगा। क्लियर? ध्यान रखिएगा, हॉट वाटर में लॉस जो है वो लेस होगा। 179, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसमिशन 66.67, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी क्यों नहीं हुआ सर? बोला डी कैसे होगा? बोला कि V1 इस पाइप का है, V2 इस पाइप का है और VC जो था वो वेना कॉन्ट्रैक्टा का था नहीं? बोला कि इस पाइप से तो अपने को कोई मतलब ही नहीं था जब फॉर्मूला बताया था आपको तो। क्लियर? मैंने बोला था ना कि ये है आपका कॉन्ट्रैक्शन, तो बोला था कि इस पाइप के वेलोसिटी से कोई मतलब ही नहीं था, ये था आपका वेना कॉन्ट्रैक्टा का VC नहीं, और V2 था दूसरे पाइप का, तो V1 का तो कोई रोल ही नहीं था इसमें। बोला कि क्या, कि जिस वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ तो फ्लो करना, उसका तो कोई रोल ही नहीं था नहीं, तो वो आंसर क्यों जाएगा? ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें। ये होगा किसका? सडन कॉन्ट्रैक्शन का नहीं है, V1 माइनस V2 जो अगर बात करेंगे तो ये था आपका किसका? इनलार्जमेंट का। अगर आपको याद हो तो जब पाइप इनलार्ज हो गया था तब हमने ये फॉर्मूला लिखा था क्या, कि V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2g। ये था सडन इनलार्जमेंट का, ये था सडन इनलार्जमेंट का, सडन कॉन्ट्रैक्शन का नहीं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 181 एंड क्वेश्चन नंबर 191, क्वेश्चन नंबर 181 एंड क्वेश्चन नंबर 191। क्लियर? 30 सेकंड का टाइम है आपके पास में, जल्दी क्विक, जल्दी। 181 एंड 191, 181 एंड 191। 181 एंड 191। चलिए देखते हैं। लगे हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन फॉर एनी फ्लो सिस्टम एज कंपेयर टू एनर्जी। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की बात करता है नहीं, फॉर एनी फ्लो। क्लियर? क्या होगा? बिलो, लगे एनर्जी लाइन के नीचे होगा। क्लियर? नेक्स्ट, विच फिनोमिनन विल अकर व्हेन द वैल्यू ऑफ द डिस्चार्ज एंड ऑफ द पाइप कनेक्टेड टू अ रिजर्वॉयर
इज सडनली क्लोज्ड, क्लियर, सडनली क्लोज हो गया नहीं तो हैमरिंग स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो बी और सी। चलिए नेक्स्ट 195 ये बना दीजिए, फिर आगे देखते हैं, नहीं 195 विदाउट ऑप्शन, विदाउट टाइमिंग, विदाउट टाइमर, जल्दी क्विक 195। 195 जल्दी जल्दी, ये क्वेश्चन सब करवाया गया है सीट में, नहीं ये सब क्वेश्चन सीट का करवाया गया क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा फास्ट रहिए, थोड़ा फास्ट, जल्दी क्विक, क्वेश्चन देखते ही जवाब देने की कोशिश करना है, नहीं 195 का ए सही है, बोला कि इक्विवेलेंट पाइप के लिए फ्रिक्शन लॉस एंड फ्लो को देखा जाता है, नहीं तो 195 का हो गया आपका ए। क्लियर, चलिए आगे नेक्स्ट। ये दोनों क्वेश्चन कितना टाइम, 30 सेकंड, नहीं 30 सेकंड टाइम काफी है। चलिए देखिए और बताइए प्लीज। किसी का नहीं आया, दिक्कत क्या हुआ इसमें। बोला कि देखो एयर वेसल क्या होता है, बोला कि एयर वेसल का यूज होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप में, नहीं रेसिप्रोकेटिंग पंप में होता है, क्यों होता है, डिस्चार्ज फ्लक्चुएट करते रहता है लगातार, देखो ध्यान से। बोला कि क्या कि एक आपका है क्या, रेसिप्रोकेटिंग पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या होता है कि डिस्चार्ज में कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएशन होते रहता है, नहीं तो उसके लिए क्या करते हैं, एयर वेसल यूज कर देते हैं, नहीं एयर वेसल क्यों यूज करते हैं, ताकि फ्लक्चुएशन ऑफ डिस्चार्ज को कंट्रोल किया जा सके, नहीं बोला कि टू मेंटेन प्रेशर डिफरेंस, नहीं क्लियर, बोला कि प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करने के लिए नहीं, टू इंक्रीज द डिस्चार्ज ये भी नहीं, टू इंक्रीज द वेलोसिटी नहीं, नन ऑफ दीज, बोला कि टू कंट्रोल द फ्लक्चुएशन ऑफ डिस्चार्ज, नहीं या टू मिनिमाइज द फ्लक्चुएशन। ऐसा नहीं है कि डिस्चार्ज को बढ़ा ही देता है ये, नहीं बोला कि डिस्चार्ज को कम भी करता है। मान लो कि यहां पे सपोज प्रेशर ज्यादा है, यहां पे प्रेशर जो है वो ज्यादा है तो फ्लूइड इधर चला जाएगा, यहां पे प्रेशर कम है तो फ्लूइड इधर आ जाएगा, नहीं बोला कि इसके लिए यूज करते हैं आप, क्लियर, बोला कि डिस्चार्ज के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए, क्लियर, तो बोला कि इसका ऑप्शन होगा डी फिलहाल, ध्यान रखिएगा, टू कंट्रोल द फ्लक्चुएशन ऑफ डिस्चार्ज। अगर इसका आंसर कोई ए भी दे देना तो जबरदस्ती वाला आंसर है, लेकिन वो भी सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बेस्ट सुटेबल आंसर नन ऑफ दिस, क्योंकि एयर वेसल इज यूज टू कंट्रोल फ्लक्चुएशन ऑफ डिस्चार्ज, क्लियर। दो एयर वेसल यूज होता है, एक सक्शन साइड में और एक डिलीवरी साइड में, एक सक्शन साइड में और एक डिलीवरी साइड में, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, द प्रेशर इन अ पाइप फ्लूइड फ्लोइंग, फॉलोइंग इज, फ्लोइंग होना चाहिए ना, इज प्रोपोर्शनल टू द, किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, 178 की बात कर रहे हैं, नहीं तो बताइए कितना, डी टू द पावर 5, नहीं डी टू द पावर 5, द प्रेशर इन द पाइप फ्लो किसका होना चाहिए, डी टू द पावर 5, डी टू द पावर 5, 1 बाई डी टू द पावर 5, क्लियर, कोई ऑप्शन है तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, 1 बाई डी टू द पावर 5, क्लियर, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 179 बताइए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 179, एक ही ऑप्शन है ए बी सी डी, चारों में स्टिक कर दीजिए। 179, 179, 179, यही चार ऑप्शन है, नहीं ये तो ड्रामा किया हुआ है पेज बढ़ाने के लिए, ओनली ए ओनली बी, इसका एक ही फॉर्मूला जाएगा ना, जल्दी बताइए 179, 179 का डी नहीं बताया हुआ आपको, नहीं एल बाई डी टू एल वन बाई डी वन टू द पावर 5 प्लस एल टू बाई डी टू द पावर 5, नहीं और अगर यही पैरेलल में रहता तो क्या हो जाता है, एल ई बाई डी ई टू द पावर 5 इक्वल्स टू एल बाई एन स्क्वायर डी टू द पावर 5, किसके लिए, पैरेलल के लिए, नहीं पैरेलल के लिए ये फॉर्मूला। चलिए आगे नेक्स्ट, बोला कि क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है आपके पास में, नहीं फिर उसमें ये भी यही ड्रामा, नहीं ध्यान ध्यान रखिएगा, 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर देना है आपको, कितना टाइम दे दें, 1 मिनट, बोला कि 1 मिनट टाइम है आपके पास, चलिए देखिए ध्यान से।
चलिए देखते हैं। बोला क्या कि टू अवॉइड वेपराइजेशन, ये आपको याद रखना है कि 6.4 लगभग बोला कि 6 मीटर ज्यादा होगा तो वेपराइजेशन नहीं होगा। ये याद रखने वाला, ये डेटाबेस क्वेश्चन है। क्लियर? लगे एक बार पूछा गया था एसएससी में, ठीक है ना। 6.4 मीटर अबव द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। क्लियर? ध्यान रखिएगा इसको। बोला कि इन सीरीज पाइप हेड लॉस जो है वो ऐड हो जाता है, हेड लॉस जो है दैट इज एडेड। क्लियर? नेक्स्ट बोला कि द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ अ पाइप वेरीज अप्रोक्सीमेटली एज, क्लियर, मतलब क्या हो जाएगा आपका वी स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा आपका वी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा सब चीज को, नहीं, दैट इज वी स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180, क्वेश्चन नंबर 181, क्वेश्चन नंबर 180, क्वेश्चन नंबर 181। इसके लिए आपके पास टाइम है 30 सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 180, क्वेश्चन नंबर 181, क्वेश्चन नंबर 180, क्वेश्चन नंबर 181। क्वेश्चन नंबर 180, क्वेश्चन नंबर 181। बोला गया क्या कि देखिए ध्यान से, जो साइफन्स होता है वो रबर का पाइप होता है लगभग, नहीं, जो साइफन्स है वो आपका रबर का पाइप है। तो बोला गया कि फॉर साइफन्स टू वर्क सेटिस्फैक्टरली द मिनिमम प्रेशर इन द पाइप एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड शुड बी मोर। बोला कि लेस हो जाएगा तो कैविटेशन हो जाएगा, नहीं तो पाइप डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वाटर हैमर डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? टेम्परेचर पे बेसिकली डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? टेम्परेचर पे ये डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, लगे लेंथ पे डिपेंड करता है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, टाइम ऑफ द वाल्व क्लोजर पे डिपेंड करता है। क्लियर? ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, एन एयर वेसल इज यूजुअली प्रोवाइडेड एट द सबमिट ऑफ अ साइफन इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू बताइए प्लीज। 182, इसमें टाइम नहीं दिया गया आपको। 182 अभी जस्ट बताया था ना, अभी जस्ट बताया था क्या होगा कि बोला गया क्या कि जो फ्लो फ्लक्चुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए, फ्लो फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए अभी जस्ट बता के निकला था। फ्लो फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए यूज करते, नहीं, दैट इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो फ्लक्चुएशन। ध्यान रखना है आपको, दैट इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो फ्लक्चुएशन, फ्लो फ्लक्चुएशन, फ्लो फ्लक्चुएशन। क्लियर? चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172, क्वेश्चन नंबर 173 एंड क्वेश्चन नंबर 174। इसके लिए भी आपके पास में सिर्फ 30 सेकंड का टाइम है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 172, 173 एंड 174। टाइम तो कम नहीं पड़ रहा है ना, टाइम सही है ना, टाइम सही दे रहे हैं या टाइम कम हो जा रहा है? टाइम और बढ़ाना पड़ेगा। टाइम मैं अपने हिसाब से सही दे रहा हूं, बताइए प्लीज। टाइम और बढ़ाना है या टाइम सही है मेरे ख्याल से? बताइए प्लीज। बोला इन केस ऑफ फ्लो थ्रू अ पैरेलल पाइप हेड लॉस इन ईच पाइप आर सेम, सही है। नेक्स्ट, बोला कि क्या कि इन पाइप लार्जर देन 25 mm कैरिंग वाटर द लैमिनार फ्लो 173 की बात कर रहे हैं, नहीं, बोला कि लैमिनार फ्लो क्या होगा, रेयरली एग्जिस्ट। बोला कि जब डायमीटर ज्यादा बढ़ते चला जाएगा, जब डायमीटर ज्यादा बढ़ते चला जाएगा तो क्या होगा आपका फ्लो लैमिनार से टर्बुलेंट बनने लगेगा, नहीं। नेक्स्ट 174 क्या आपका, बोला गया क्या कि द डिस्चार्ज थ्रू अ साइफन्स स्पिलवे इज इक्वल टू द सी डी ए इंटू 2G इंटू क्या आपका, अगर बात करेंगे तो रूट एच, रूट अंडर 2G एच, रूट अंडर 2G इंटू एच, नहीं तो 174 का हो जाएगा आपका क्या ए। क्लियर? चलिए आगे। नेक्स्ट, ये दोनों फिर इसके लिए आपके पास 30 सेकेंड टाइम है। 177, 178, 177, 178, 177, 178,
177, 178, 177, 178, 177, 178। क्लियर? देखिए ध्यान से, लगे 177 की बात कर रहे हैं, क्या बोल रहा है? फॉर पाइप फ्लो एट कांस्टेंट डायमीटर द कैपेसिटी इज प्रोपोर्शनल टू किसका? स्क्वायर रूट ऑफ द हेड। अभी बता चुके हूं बहुत बार, नहीं लगे लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन अ पाइप ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर विथ विस्कस फ्लो। कितना हो जाएगा आपका लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन? ठीक है, 16 अपॉन आर ई। ये क्वेश्चन क्या था? अच्छा, फ्रिक्शन हेड की बात कर रहा है, नहीं लॉस ऑफ फ्रिक्शन हेड की बात कर रहा है, लॉस ऑफ द हेड ड्यू टू फ्रिक्शन। क्लियर? मतलब क्वेश्चन कुछ और है, ऑप्शन कुछ और दे दिया है, प्रॉब्लम यहां पे है, नहीं कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 179, क्वेश्चन नंबर 179 एंड क्वेश्चन नंबर 187, दोनों के लिए आपके पास में 30 सेकंड टाइम। देखिए ध्यान से बताइए, 179 एंड 187, 179 एंड 187, 179 एंड 187। वन सेवेंटी नाइन 187। क्या होगा? तो द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द मैक्सिमम, सेंटर पे मैक्सिमम होता नहीं है, टॉप सरफेस पे जीरो। द फंक्शन ऑफ द सर्च टैंक वाटर हैमरिंग को अवॉइड करने के लिए, नहीं ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट, सी एंड ए। चलिए आगे नेक्स्ट, लगे 174, 179 एंड 186, 174, 189 एंड इसके लिए आपको टाइम दिया जा रहा है 1 मिनट का। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, 174, 179, 186। क्या आया बताइए प्लीज? बोला कि द मैक्सिमम हेड लॉस इन अ पाइप विथ बेंड। ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से करवाया गया है, नहीं मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन करवाया जा चुका है आपका। क्या होगा? 90 डिग्री। द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? अगर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो बोला कि वेलोसिटी ऑफ द फ्लो पे डिपेंड करता है क्या? नहीं, प्रेशर ऑफ द फ्लो पे। क्लियर? प्रेशर ऑफ द फ्लो पे इंडिपेंडेंट होता है, नहीं प्रेशर ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। बोला कि टेम्परेचर पे डिपेंड वैसे नहीं करता है, नहीं लेकिन प्रेशर पे भी डिपेंड नहीं करता है। और बेसिकली लिक्विड की लेकर बात करते हैं तो किस पे बात करेंगे? प्रेशर ऑफ द फ्लो। और ये क्वेश्चन भी शायद आपको करवा चुके हैं, इंडिपेंडेंट की बात कर रहा है, नहीं एफ एल वी स्क्वायर बाई 2 GD। क्लियर? तो ये भी चीज आपको बता चुके हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द प्रेशर। एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉन्टेक्ट पे डिपेंड करता है, नहीं ये चीज ध्यान रखिएगा, प्रेशर ऑफ द फ्लो पे डिपेंड नहीं करता है। नहीं नेक्स्ट, क्या आपका द हेड लॉस इन अ सडन एक्सपेंशन फ्रॉम 6 सेंटीमीटर डाया टू 12 सेंटीमीटर डाया पाइप इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। कौन सा लॉस है? सडन एक्सपेंशन। सडन एक्सपेंशन में क्या हो जाएगा आपका? V1, सॉरी हाँ, V1 स्क्वायर बाई 2G इंटू क्या हो जाएगा आपका? 1 माइनस 1 अपॉन A1 बाई A2 का होल स्क्वायर। क्लियर? देखिए ध्यान से, A1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? A1 नहीं पता है तो इसको कर दो D1 स्क्वायर बाई D2 स्क्वायर, D1 स्क्वायर बाई D2 स्क्वायर, नहीं तो 6 बाई 6 स्क्वायर बाई 12 स्क्वायर, मतलब 1/4 हो गया, नहीं
1 माइनस 1/4, ये हो गया 4 माइनस 1, 3/4, तो स्क्वायर 3 9, 9/16, 9/16, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर, ध्यान रखिएगा इसका, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर, बोला कि डिंपल इसमें जाइएगा प्रेशर पे, प्रेशर ऑफ द फ्लो पे। क्लियर, ये चीज ध्यान रखिएगा, प्रेशर ऑफ द फ्लो। ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ऐसे ही आंसर आते हैं, ऐसे ही ऑप्शंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180, एक ही 187, एक ही क्वेश्चन है, बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 187, क्वेश्चन नंबर 187, क्वेश्चन नंबर 187, क्वेश्चन नंबर 187 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 187, द पैरामीटर विच ये भी करवाया हुआ, रेनॉल्ड्स नंबर एंड रिलेटिव रफनेस, ये भी क्वेश्चन देखा हुआ है अपना, नहीं ईएस के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए आगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 180, क्वेश्चन नंबर 180, दो क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 180 और क्वेश्चन नंबर 180, दोनों का क्वेश्चन नंबर 180 ही है। क्लियर, इसके लिए आपको टाइम देते हैं हम कितना, 30 सेकंड का। ठीक है, इसके लिए आपके पास टाइम है 30 सेकंड। कितना आ गया? Look at the head loss due to turbulent due to turbulence flow as compared to the head loss in a laminar flow कितना होगा? अगर बात करेंगे तो बोला कि 320 टाइम्स, 320 टाइम्स, 320 टाइम 320 गुना ज्यादा होता है। नहीं, ध्यान रखिएगा इसमें हेड लॉस जो है वो 320 गुना इसमें ज्यादा होता है। क्लियर, आप चाहे तो रिलेशन एस्टैब्लिश भी कर सकते हैं, क्लियर, हेड लॉस का अगर बात करेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट, हेड लॉस ड्यू टू द टर्बुलेंस फ्लो एज कंपेयर टू द लैमिनार फ्लो क्या होगा? मोर। क्लियर, टर्बुलेंट फ्लो में लॉस जो होता है वो ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू किसके? क्लियर, चलिए आगे नेक्स्ट। लगे दो क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम दे देते हैं। दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन है, नहीं तो तीन क्वेश्चन के लिए आपको टाइम दिया जा रहा है 1 मिनट 30 सेकेंड, 1 मिनट 30 सेकेंड। बताइए प्लीज, 1 मिनट एंड 30 सेकेंड, 1 मिनट एंड 30 सेकेंड, 1 मिनट एंड 30 सेकेंड। अच्छा, ज्यादा टाइम मिल गया था। चलिए देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, ईजीएल लाइन है, नहीं बोला कि द एनर्जी ग्रेड लाइन फॉर अ स्टेडी फ्लो, क्लियर, इज अ यूनिफॉर्म डायमीटर पाइप इज सोन अबव। क्लियर, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज कंटेन्ड इन द बॉक्स? बॉक्स में पंप रखा गया है, बॉक्स में पंप रखा गया, पंप है क्या? नहीं है, बॉक्स में पंप नहीं है। क्लियर, तो बोला कि हेड इसका इंक्रीज कर रहे हैं, नहीं बोला कि इसका हेड जो है वो इंक्रीज किया जा रहा है। क्लियर,
तो बोला गया कि इसका मतलब है इसमें कौन क्या रखा गया आपका, अगर बात करें तो बोला कि इसमें पंप होना चाहिए वैसे ऑप्शन, इसमें पंप होना चाहिए ऑप्शन में, ठीक है, इसमें ऑप्शन में पंप होना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं इसको, छोड़िए इसको, ठीक है ना, इसको होल्ड करना पड़ेगा, क्लियर, इसको होल्ड करना पड़ेगा। कैसे पेल्टन टरबाइन होगा, लगे क्योंकि ये तीनों रिएक्शन टरबाइन है, देखते हैं, ठीक है ना, इसको थोड़ा होल्ड करते हैं। लगे इसमें मेरे ख्याल से तो पंप होना चाहिए, क्योंकि पंप क्या करता है, इसका जो आपका वेलोसिटी प्रिसाइज करने का काम पंप का होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें। टरबाइन में तो डिक्रीज होता है, हाँ टरबाइन में क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा, नहीं तो लगे ये चीज है, देखते हैं एक बार, कोई बात नहीं, ठीक है ना, नेक्स्ट। और कौन सा था क्वेश्चन, जा मैं भूल ही गया, नहीं नेक्स्ट भी तो था, बोला गया कितने तक था क्वेश्चन, 35 था ना। फ्लो अकरिंग इन अ पाइपलाइन व्हेन द वाल्व इज बीइंग ओपनड, तो अनस्टेडी फ्लो होगा, नहीं क्या हो जाएगा आपका, अनस्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, क्लियर। द पर्पस ऑफ द सर्च टैंक इन अ पाइपलाइन टू इज टू, क्या था सर्च टैंक का क्या करना था, वाटर हैमरिंग को कम करना था, नहीं वाटर हैमरिंग को कम करना था, तो बी और डी, क्लियर, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। बोला कि कभी कभार क्वेश्चन ऐसा ऐसा आया हुआ है जिसमें कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है ना, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट, इसमें आपके पास 30 सेकंड टाइम है, देखिएगा ध्यान से, तो इसमें आपके पास 30 सेकंड टाइम है, 41 एंड 51, 41 एंड 51, 41 एंड 51, 41 एंड 51, 41 एंड 51। इसका हो जाएगा आपका क्या, डी में अबव और बिलो, क्लियर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन फॉर एनी फ्लो सिस्टम एज कंपेयर टू द एनर्जी लाइन, क्या होगा, बिलो ही होगा, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन हमेशा नीचे ही होगा, बिलो, क्लियर। डी एंड बी, डी एंड बी, 41 का डी एंड 51 का हो गया आपका बी, क्लियर, ध्यान रखना है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। टू अवॉइड वेपराइजेशन, ये तो अभी हो जस्ट हुआ है, 52 बता दीजिए, 52 बता दीजिए प्लीज, 52, 52 जल्दी क्विक, 52 अभी जस्ट बताया था, नहीं 52 अभी जस्ट बताया था आपको, क्लियर, 6.4 मीटर अबव द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, क्लियर, ध्यान रखिएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 60, 18, 20 एंड 25, क्लियर। क्या हो रहा है इसको, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी क्विक। क्वेश्चन नंबर 25 जल्दी क्विक, 60, 18 एंड 20, 25। देखिए ध्यान से, सर्ज वेव इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है, अनस्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म, अनस्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म, अनस्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म, ध्यान रखिएगा, अनस्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म। नेक्स्ट, हेड लॉस इन टर्बुलेंट फ्लो इज, हेड लॉस इन टर्बुलेंट फ्लो इज, क्लियर, किसके, बोला कि अगर सॉरी, ये था ना आपका, डेप्थ ऑफ द वाटर बिलो द स्पिलवे आफ्टर हाइड्रोलिक जंप, ये अपने सिलेबस का नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो अपने सिलेबस का नहीं है, दैट इज क्वेश्चन ऑफ हाइड्रोलिक जंप। बोला गया कि ये आपको जब उसी में पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा
कभी कभार आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आया हुआ है, नहीं। नेक्स्ट 20 बोला कि क्या, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, नहीं, एच एल इक्वल टू एफ एल वी स्क्वायर बाई 2 जी टी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। When a piping system is made up of primarily of a friction head and very little of the vertical lift, then pipe characterized should be, ठीक है, then pipe characterized should be क्या होगा इसका, 25 की बात कर रहे हैं, नहीं। बोला कि क्या, कि when the piping system is made of primary of the friction head and very little vertical, नहीं, तो nearly horizontal मानते हैं, nearly horizontal, that is nearly horizontal। क्लियर, ध्यान रखना है इस चीज को। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 का क्या आ गया, डी। देखिए ध्यान से, क्या है, हेड लॉस इन अ पाइप फ्लोइंग फ्लूइड इज एक्सपेंस ड्यू टू फ्रिक्शन सरफेस, टेक अ चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन इन द पास, ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, द हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन इज ऑलवेज द हाइड्रो, क्वेश्चन नंबर 37 बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, एक ही क्वेश्चन है, जल्दी बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, क्लियर। द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज ऑलवेज मूविंग अप, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऑलवेज मूविंग डाउन, ऐसी भी कोई बात नहीं है, नहीं, ऑलवेज अबव द एनर्जी ग्रेड लाइन, गलत है, द वेलोसिटी हेड बिलो द एनर्जी ग्रेड लाइन, वेलोसिटी हेड बिलो द एनर्जी ग्रेड लाइन। लगे क्या कि ये अप भी मूव कर सकता है, ये डाउन भी मूव कर सकता है, ठीक है, अप और डाउन दोनों सही है इसका। क्लियर। इसके बाद बोलोगे ऑलवेज अबव द एनर्जी ग्रेड लाइन, नहीं, ठीक है, द वेलोसिटी हेड बिलो द एनर्जी ग्रेड लाइन। ना तुम लोग बी कैसे टिक कर दिए हो, ऐसे ही बी होना चाहिए, टिक कर दिए। बोला गया क्या कि ये अप डाउन डेटम लाइन कहीं भी हो सकता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बोला कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ओकेजनली पूछे जाते हैं और आप टिक भी कर देते हैं। चलिए बताइए प्लीज, 45, 56, 39 एंड 60। 45, 56, 39 एंड 60। बताइए प्लीज जल्दी, क्विक। चलिए देखते हैं। बोला क्या गया, फ्लूइड flows in a straight circular pipe is typically laminar in nature when the Reynolds number is less than 2300, less than 2300. Next, the frictional resistance of a pipe varies approximately with the square of the velocity, square of the velocity. Clear, square of the velocity. Next, 39, laminar flow occurs in the pipe when Reynolds number is lies between less than 2000, less than 2000. Next, the purpose of the surge tank. Clear, सर्च टैंक का क्या पर्पस है इसकी बात कर रहा है, नहीं, टू कंट्रोल द प्रेशर वेरिएशन ड्यू टू द, सही है, कोई दिक्कत नहीं, टू एलिमिनेट वाटर हैमर, सही है, ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, नहीं, डी ऑप्शन इज करेक्ट, आई थिंक डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी दिख नहीं रहा था आपको, नहीं, डी दिख नहीं रहा था।
चलिए, लेकिन इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी। क्योंकि क्या हो रहा है आपका, सारा ऑप्शन सही है नहीं। तो एलिमिनेट द वाटर हैमर को भी करता है, टू कंट्रोल द प्रेशर वेरिएशन भी करता है नहीं, टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर इन द टर्बाइन बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी रिटार्डिंग हेड ऑफ द वाटर। क्लियर? तो डी इज द बेस्ट सुटेबल आंसर। डी आपको दिख नहीं रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, जल्दी क्विक। क्वेश्चन नंबर 31। बोला गया क्या कि एक मिस्टेक हुआ ऊपर, आई थिंक अपने से। बोला गया क्या कि 3 मीटर से ज्यादा होता है ना, 3 मीटर से ज्यादा होता है तो वेंचुरी मीटर नहीं यूज करते हैं, तब रोटा मीटर यूज करते हैं नहीं। ऊपर अपन ने एक क्वेश्चन मिस्टेक किया है। क्लियर? बोला कि 3 मीटर से ज्यादा होता है तो हम लोग रोटा मीटर यूज करते हैं नहीं। बोला गया क्या कि इफ डाया ऑफ पाइप, ऊपर एक क्वेश्चन मिस्टेक हुआ, बाय मिस्टेक टिक हुआ, रोटा मीटर ध्यान नहीं गया था नहीं। इफ डाया ऑफ पाइप is more than is more than is more than 3 meter, clear, 3 meter, then for measuring discharge, ऊपर मिस्टेक हो चुका है, for measuring discharge, measuring discharge क्या यूज होता है? रोटामीटर इज यूज नहीं, रोटामीटर इज यूज्ड। पिछले क्वेश्चन में रोटामीटर पे ध्यान नहीं गया था, ठीक है, सिर्फ वेंचुरी मीटर नोजल मीटर दिखा था नहीं, तो नोजल मीटर का यूज नहीं करते हैं, तो रोटामीटर होना चाहिए इसका आंसर। ध्यान रखिएगा, इस लाइन को नोट कर लीजिए। इफ डाया ऑफ द पाइप इज मोर देन 3 मीटर, देन फॉर मेजरिंग डिस्चार्ज रोटामीटर इज यूज्ड। ठीक है, ध्यान रख से लिख लीजिएगा। 31 पे क्या हो जाएगा आपका? बी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 39। 39 बता दीजिए प्लीज। 39 क्वेश्चन। 39 फिर आगे बढ़ेंगे। 39। 39। 39। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। सी, हेड लॉस इन टर्बुलेंट फ्लो वैट इज स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। क्लियर? ध्यान रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, 52 एंड क्या हो गया आपका 44। टाइम स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 51, 52 एंड 44। 51, 52 एंड 44। 51, 52 एंड 44। 51, 52 एंड 44 बताइए प्लीज। क्या हुआ, नहीं बना? टाइम लग गया ज्यादा या कैलकुलेटिव क्वेश्चन था? बताइए प्लीज, दिक्कत क्या हुआ? हम्म, कोई नहीं बना पाए? और टाइम चाहिए? टाइम और चाहिए क्या? रिप्लाई करो जल्दी, क्विक। चलो बनाओ बनाओ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। बनाओ बनाओ।
अब ज्यादा टाइम लग रहा है, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, नहीं। चलिए देखिए ध्यान से, मैं बता रहा हूं। बोला कि क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं, नहीं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन 51 क्या कह रहा है? फॉर वाटर is for the water is flowing through a 20 centimeter dia pipe, the friction factor F equals to 0.04. Clear? The flow is will be, the flow will be, flow कैसा होगा, पहला क्वेश्चन ये पूछा है, नहीं। मतलब फ्रिक्शन फैक्टर आपको दे रखा है कितना, F इक्वल्स टू कितना, 0.04 दे रखा है आपको, 0.04। क्लियर? तो करना क्या है, पहले तो ये समझेंगे 51 में। क्लियर? बोला कि 51 में क्या बोल रहा है कि विस्कस फ्लो होगा, नॉन विस्कस, बोथ विस्कस एंड नॉन विस्कस। क्लियर? नन ऑफ दीज। तो बोला कि कैसे फाइंड आउट करेंगे, बोला कि एफ दिया हुआ है तो आपको, बोला कि जब आपको फ्रिक्शन फैक्टर दिया हुआ है, फ्लो थ्रू इतना mm डायमीटर पाइप, तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? 64 अपॉन आरई से तो फ्रिक्शन फैक्टर आरई निकल जाएगा, नहीं। एफ इक्वल हो जाएगा आपका 64 अपॉन आरई, रेनॉल्ड्स नंबर। क्लियर? और रेनॉल्ड्स नंबर का जो वैल्यू बात करेंगे अगर, तो आरई बराबर होता है क्या आपका, रो वीडी बाई म्यू, रो वीडी बाई म्यू। नहीं तो ना तो आपको वी पता है, ना रो पता है, ना म्यू पता है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। दिया हुआ है क्या, रो वी बाई म्यू का वैल्यू दिया हुआ है क्या आपको? नहीं दिया हुआ है, नहीं। बोला क्वेश्चन में डेटा इनसफिशियंट था, इसके लिए क्वेश्चन में डेटा इनसफिशियंट था, ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है ना? तो इसमें चलेंगे नन ऑफ दीज में। लगे बता ही नहीं सकते क्या है, 64 अपॉन आरई लगाएंगे तो निकालेंगे कैसे आरई का, बिना आरई के काम चलने वाला है नहीं। क्लियर? बिना आरई के काम चलने वाला है नहीं। चलिए नेक्स्ट। बोला गया क्रूड ऑयल ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी 2.25 फ्लो। ठीक है, द रेट ऑफ द फ्लो दिया हुआ है आपको, द फ्लो विल बी, अब पूछ रहा है आपको लैमिनार या टर्बुलेंट, तो अब यहां पे भी आपको आरई निकालना पड़ेगा, कैसे? बोला गया रो वी डी बाई म्यू, रो वी डी बाई म्यू, या लिख दिया इसको वी डी बाई न्यू। बोला कि वी नहीं दिया हुआ है तो वी निकालना पड़ेगा आपको, डिस्चार्ज दिया हुआ है, नहीं। बोला कि क्यू बाई ए यहां पुट कर दीजिए, तो क्यू बाई एरिया पुट कर दीजिए, काम हो जाएगा, नहीं। तो बोला कि क्यू बाई ए जैसे ही पुट कर दिए तो क्यू का वैल्यू हो गया आपका 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3। क्लियर? इंटू डायमीटर कितना है आपका 20। ठीक है, बाई हो गया आपका क्या, वीडी हो गया अपॉन न्यू एडी, पाई बाई 4 इंटू 20 का स्क्वायर, ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर में है। ठीक है, चेंज नहीं किया अभी इसको। और इंटू क्या हो गया आपका न्यू, न्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको 2.25, तो 2.25 इंटू 10 टू द पावर -4, तो 120 से 120 कट गया। क्लियर? 120 से 120 कैंसल। तो बोला गया क्या कि अब इसको सॉल्व कर लेंगे, काम हो जाएगा, नहीं। बोला कि इसको सेंटीमीटर में है, मीटर में चेंज कर दीजिएगा, नहीं, ध्यान रखिएगा। या इसको लिख दीजिए 0.2 स्क्वायर, 0.2 स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं। 0.2 स्क्वायर और यहाँ लिख दीजिए 0.2, सॉरी 0.2, मतलब एक तो कैंसिल हो गया आपका, नहीं, 0.2 यहाँ पे बच गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, काम हो जाएगा, नहीं। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा ये देख लेंगे, नहीं। कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया, ध्यान रखिएगा। नहीं, बिना कैलकुलेटर के बनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बिना कैलकुलेटर के बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना है आपको, नहीं। बोला कि आरई का वैल्यू आ गया था लगभग 50 के लगभग में, सो द फ्लो इज लैमिनार। बोला कि ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। डार्सी वेस्टबैक इक्वेशन फॉर लॉस ऑफ द हेड, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये क्यों नहीं बना? क्लियर? बोला कि एच एल इक्वल्स टू क्या होता है आपका, अभी जस्ट बताया था, एच एल इक्वल्स टू एफ एल वी स्क्वायर बाई 2 GD, एफ एल वी स्क्वायर बाई 2 GD। और आपको डायमीटर की बात करेंगे तो डायमीटर क्या लिखेंगे आपका, एरिया अपॉन पेरीमीटर, मतलब क्या हो जाएगा आपका A/4, बात समझे नहीं, एरिया अपॉन पेरीमीटर, डी इक्वल्स टू लिखते हैं ना, लगे एम इक्वल्स टू क्या, डी बाई, सॉरी एरिया अपॉन पेरीमीटर, D/4। क्लियर? तो डी बराबर हो गया आपका 4m, डी इक्वल्स टू हो गया आपका 4m। क्लियर? बस ये चीज आपको ध्यान रखना था, डी इक्वल्स टू हो गया आपका 4m, तो डी की जगह पर रख देंगे 4m। क्लियर? ध्यान रखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। बोला कि आपको यहां दे रखा है लेने के लिए, नहीं, m इक्वल्स टू एरिया अपॉन पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर। क्लियर? ध्यान रखिएगा। तो 51 का हो गया डी, हाँ मीन डेप्थ है, दैट इज मीन डेप्थ, नहीं, एम इज मीन डेप्थ, मीन हाइड्रोलिक डेप्थ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मीन हाइड्रोलिक डेप्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 55, 53, 54 एंड 55, बताइए प्लीज। 53, 54 एंड 55, 53, 54 एंड 55, 53, 54 एंड 55।
53, 54 and 55. 53, 54 and 55. 53, 54 and 55. 53, 54 एंड 55 क्लियर। चलिए टाइम अभी है। देखिए ध्यान से, बोला कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द वाटर हैमर डिपेंड्स ऑन, वाटर हैमर का मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑफ द पाइप, इलास्टिक प्रॉपर्टी, सब पे डिपेंड करता है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है नेक्स्ट, बोला पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप मैक्सिमम 1/3। ठीक है, पावर ट्रांसमिशन थ्रू द पाइप इज मैक्सिमम व्हेन द लॉस ऑफ द हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इज 1/3, 1/3 ऑफ द टोटल हेड। नहीं, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 54 का हो गया आपका बी। क्लियर नेक्स्ट, 55 लगे द टू रिप्लेस द पाइप ऑफ डायमीटर डी बाई एन पैरेलल पाइप्स। अभी जस्ट बताया था फॉर्मूला आपको, अभी जस्ट बताया था आपको फॉर्मूला। नहीं, कितना हो जाएगा 55 का डी 2/5, 2/5। ध्यान रखिएगा इस चीज को। नहीं, 3/2 चेक भी नहीं करना है। नहीं, चलिए नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 59, एक ही क्वेश्चन है, जल्दी बताना है इसको। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 जल्दी प्लीज प्लीज। इन अ टर्बुलेंट फ्लो की बात हो रहा है, बोल रहा है इन अ टर्बुलेंट फ्लो, इन अ टर्बुलेंट फ्लो, इन अ टर्बुलेंट फ्लो। 59 का हो गया आपका ए, 59 का हो गया आपका ए। The shear stress are generally larger than in similar laminar flow, similar laminar flow। क्लियर, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60, 42 एंड 44। क्लियर, 1 मिनट टाइम है आपके पास, जल्दी। चलिए देखिए ध्यान से, बोला कि क्या कि द शियर स्ट्रेस इन अ फ्लूइड इन अ राउंडेड पाइप, शियर स्ट्रेस का प्रोफाइल कैसा होता है, लीनियर। सेंटर पे होता है जीरो, सेंटर पे जीरो, और टॉप पे मैक्सिमम जीरो एट द सेंटर। Clear, zero at the center. Next, for pipe turbulent flow occurs when the Reynolds number greater than 4000. Clear, in a laminar flow through a rounded pipe, the discharge varies. Discharge कैसा होगा, inversely of the viscosity। Discharge बताया था ना आपको Q, ठीक है, तो हो जाएगा आपका inversely as the viscosity। Clear, inversely as the viscosity। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 55, एक ही क्वेश्चन है, बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, जल्दी क्विक, टाइमर नहीं लगा हुआ इसमें। 55, 55 जल्दी क्विक। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 जल्दी क्विक क्विक फास्ट फास्ट। क्या हो जाएगा, इतना देखना क्या है इसमें, 4FLV²/2ZD, ये तो फॉर्मूला है, सीधा सा बात है, 4FLV²/2ZD। इतना सोचने लगोगे तब तो हो गया, दैट इज 4FLV²/2ZD। देखते ही आपको टिक करके निकलना था इसमें। नहीं, इसमें तो देखते ही आपको टिक करके निकलना था। चलिए नेक्स्ट, 56 भी अकेला क्वेश्चन खड़ा है, ठीक है, इसके लिए भी टाइमर नहीं।
56 भी अकेला क्वेश्चन खड़ा है, देखिए ध्यान से। 56 हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का है। 56 56 56 क्विक क्विक क्विक, जल्दी फास्ट। 56 56 56 बोला गया क्या कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज इक्वल टू क्या होता है आपका, P बाई W प्लस जेड। P बाई W प्लस जेड, डिफरेंस इन वाटर सरफेस अपॉन टोटल लेंथ नहीं, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन बाई टोटल लेंथ नहीं, ये हेड लॉस है ना, प्रेशर हेड लॉस है, P1 माइनस P2 बाई W, सो दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 56 का हो गया आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, 59, 106 एंड 107। 1 मिनट टाइम है आपके पास, क्वेश्चन 1 मिनट टाइम है, ठीक है। 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा सा टाइम और बढ़ा देंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, हड़बड़ाइएगा मत। 30 सेकेंड एक्स्ट्रा मिलेगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक न्यूमेरिकल है, मेरे ध्यान में नहीं रहा था। अभी भी नहीं बना तो दुख की बात है। बोला कि सॉरी, ये क्या कर दिया मैंने, फिर देखिए ध्यान से। बोला कि अ लिक्विड जेट फ्रॉम अ नोजल एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर ट्रांसफर्स अलोंग, क्या होगा, पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ। नेक्स्ट बोला कि टर्बुलेंट फ्लो जनरली अकर्स फॉर केस इन्वॉल्विंग इन, क्लियर। बोला कि क्या होगा आपका, वेरी स्लो मोशन, गलत है। बोला कि वेरी विस्कस, गलत, नन ऑफ दीज, none of these, clear। next during the opening of the valve in a pipeline the flow is unsteady, clear। बोला कि इसके बाद की बात कर रहे हैं, बोला कि वाटर, ये तीनों क्वेश्चन में कितना टाइम लगना चाहिए था, मुश्किल से 20 सेकेंड। नेक्स्ट वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस फ्लोइंग थ्रू अ 20 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप टेक काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया हुआ है, ठीक है। एज्यूम दैट द रेनॉल्ड्स नंबर दिया हुआ है, क्लियर। बोला कि द क्रिटिकल वेलोसिटी विल बी, क्रिटिकल वेलोसिटी की बात कर रहा है नहीं, बोला कि 22,320 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीडी बाई न्यू, वीडी बाई न्यू, क्लियर। तो ये हो गया आपका 2320 इंटू कितना दिया हुआ है ये, 0.0101 इंटू 10 to the power -4 अपॉन वी, अपॉन वी, क्लियर। या इसको रहने दो स्ट्रोक में, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन डी कर दो। डायमीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर, तो अपॉन कर दो 20, क्लियर, खत्म बात, अपॉन कर दो 20, ठीक है ना। बोला कि चेंज करने की जरूरत नहीं है, अगर चेंज नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये निकल जाएगा आपका कितना, 107 का कितना आ जाएगा, ए 1.117 सेंटीमीटर, देखिएगा ध्यान से निकाल के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बोला ये क्वेश्चन नंबर 115, एक ही क्वेश्चन है, बताइए प्लीज। अलोन खड़ा है, क्वेश्चन नंबर अलोन खड़ा है, ठीक है ना। चलिए टाइम ही, टाइमर ऑन ही कर देते हैं, लीजिए।
कितना गया 59 का, सॉरी 100, 115 का, 115, 115 नहीं, क्या हो जाएगा आपका? बोला कि द लॉस ऑफ द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू फ्रिक्शन इन केस ऑफ द फ्लो थ्रू पाइप एट लेंथ एल एंड डायमीटर डी 4 FL V स्क्वायर बाय 2 ZD, 4 FL V स्क्वायर बाय 2 ZD। क्लियर, ध्यान रखिएगा। पर यूनिट वॉल्यूम दे रहा है ना, पर यूनिट वॉल्यूम दे रहा है, रुक जाना एक बार। पर यूनिट वॉल्यूम नहीं, मतलब कि एफ अपॉन वॉल्यूम की बात कर रहा है, एफ अपॉन वॉल्यूम। तो ये हो गया आपका 4, रुक जाओ एक बार, 4 FL V स्क्वायर बाई 2 GD। क्लियर, और अपॉन वॉल्यूम, अपॉन हो गया आपका वॉल्यूम। क्लियर, अपॉन वॉल्यूम भी तो करना पड़ेगा इसको। तो ये हो गया आपका 4 FL, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। 4 FL V स्क्वायर, 4 FL V स्क्वायर बाई 2 ZD तो है, लेकिन 1 अपॉन वॉल्यूम भी तो होना चाहिए यहां पे, इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम भी तो होना चाहिए। वॉल्यूम कहां चला गया? क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो वॉल्यूम बराबर अगर बात करें रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि रो में भी दिया हुआ है, तो अगर बात करें वॉल्यूम की तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा आपका m बाई रो, m बाई रो। क्लियर, तो बोला कि इसकी जगह पे लिख देते हैं रो बाई एम, रो बाई एम। क्लियर, तो m इंटू जी हो जाता है आपका वेट, m इंटू जी हो जाता है आपका वेट। तो यूनिट वेट अगर मान लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4 FL V स्क्वायर इंटू रो बाई 2D। क्लियर, बी ऑप्शन इज करेक्ट, लगे बी ऑप्शन इज करेक्ट, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन नहीं। लगे क्या कि यहां क्या बोल दिया, पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू फ्रिक्शन इन केस ऑफ द फ्लो। क्लियर, तो बी जो होगा वो इसका बेस्ट सुटेबल आंसर जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना है आपको, पर यूनिट वेट पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 132, 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 बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर कितना, 123, क्वेश्चन नंबर 123 क्या होगा, द वाटर हैमर प्रेशर इन अ पाइप कैन बी, बोला गया यूजिंग, कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग मोर इलास्टिक पाइप, नहीं ग्रेटर डायमीटर, नहीं बोला यूजिंग पाइप ग्रेटर वॉल थिकनेस, नहीं सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा क्या, ये भी सही है, ऐसा बात नहीं है, यूजिंग पाइप ऑफ ग्रेटर वॉल थिकनेस, ठीक है, लेकिन बेस्ट बैलेंस क्या होगा कि यूजिंग मोर इलास्टिक, ज्यादा जितना ज्यादा इलास्टिक पाइप रहेगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं ये चीज है। क्लियर, चलिए तो यहीं पे छोड़ रहे हैं आज आपका, क्योंकि टाइम खत्म हो गया है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि आपका भी क्लास है इसके बाद। बोला कि कितने सही हुए हैं अभी तक, अभी तक कितने सही हुए हैं बताइए प्लीज, अभी तक कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, अभी तक कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, जल्दी क्विक। अभी तक 7 गलत हो गए, नहीं कितने क्वेश्चन हुए होंगे अंदाजन, कितने क्वेश्चन हुए होंगे, 7 गलत हुए हैं एक के, ठीक है, और बताइए कितने क्वेश्चन हो चुके हैं अंदाजन, कोई काउंट करके बताइए प्लीज। उमेश आप ही काउंट कर लीजिए, बता दीजिएगा प्लीज। 14 गलत, डिंपल बहुत ज्यादा गलत हुआ है आज, 14 गलत हुए हैं आपके, 76 क्वेश्चन, 76 हो चुके, नहीं लगे 76 क्वेश्चन हुए हैं, उसमें से 14 गलत हैं, काफी है, नहीं 7-8 तक सही है, ठीक है, 10 तक भी बर्दाश्त कर लेंगे। देखिएगा उसमें से कुछ क्वेश्चन तो आपने जानबूझ के गलती किया है, जो आपको आता था वो भी आपने क्वेश्चन गलती किया है, ठीक है ना, बोला कि जानबूझ के भी कुछ क्वेश्चन गलत किया है आपने, जो आता हुआ क्वेश्चन गलत किया, ठीक है, तो इस सब चीज पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ठीक है। बाद बाकी देखते हैं, बाद बाकी 24 क्वेश्चन इसमें और बचा हुआ है, ठीक है। आज मैं आपको एक सेट भेजूंगा, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, बोला कि सेट किसका रहेगा आपका, मशीन का, मशीन का क्वेश्चन भेजूंगा मैं आपको, नहीं तो बोला कि मशीन का क्वेश्चन आप देख के आइएगा, मैं अभी जस्ट भेजूंगा आपको, ठीक है, आप अपने क्लास के बाद
देखिएगा उस क्वेश्चन को, ठीक है। आंसर मत देखिएगा, सिर्फ क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि आंसर गलती है, ठीक है, आंसर में मिस्टेक बहुत ज्यादा है। क्लियर, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे हम कल। क्लियर, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।